दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 17 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग से पीसीएस परीक्षा को लेकर के है। लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी। लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सामान्य दंड प्रथम एवं द्वितीय विषय की चारों सीरीज एबीसीडी की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 22 जून तक अवेलेबल रहेगी। यदि अभ्यर्थियों को कोई विसंगति लगती है तो अपना प्रत्यावेदन संगत साक्ष्य सहित निर्धारित प्रारूप पर आयोग को बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से या आयोग के काउंटर पर 23 जून को शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकती हैं। पीसीएस के लिए 300 पदों पर यानी 350 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को करवाई गई थी और इसमें कुल मिलाकर के 6 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें तकरीबन 55% अभ्यर्थी अपना उपस्थिति दर्ज करवाए थे। तो ये जो उत्तर कुंजी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। लेकिन टीजीटी बायो में सीट बढ़ाने के लिए प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में टीजीटी बायोलॉजी में विज्ञापन की अपेक्षा बहुत कम पद होने से अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिले और ज्ञापन देकर के सीट बढ़ाने की मांग की। इस मौके पर सुनील यादव और अन्य कई सारे अभ्यर्थी उपस्थित थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये शिक्षा निदेशालय की तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। लेकिन मांग पत्र देकर के मांगे टीजीटी जीव विज्ञान में और पद। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि जीव विज्ञान में सिर्फ 50 पद आए हैं जबकि विज्ञान में 540 पद और इसी का विरोध हो रहा है। जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगियों का कहना है कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा होने के बावजूद अध्याचित पदों में बड़ा अंतर उनके साथ अन्याय है। अभ्यर्थी ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव को मांग पत्र देकर बताया कि जीव विज्ञान विषय में पदों की कमी विद्यालयों की ओर से भेजे गए अध्याचन में गड़बड़ी के कारण है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह यादव की अगुवाई में टीजीटी जीव विज्ञान के प्रतियोगी गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिलने पहुंचे और मांग पत्र दे करके यहाँ पर जो पदों की विषमता उसके बारे में अवगत कराया। तो इन अभ्यर्थियों की मांग है कि अध्याचन में विद्यालय स्तर पर काफ़ी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं और इसी वजह से जीव विज्ञान में यहाँ पर पद कम आए हैं। तो इनका कहना है कि इसको जल्द से जल्द सुधरवाया जाए और पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाए। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश में अग्निपथ योजना पर बवाल मचा हुआ है। उसी के तहत यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है कि केंद्र सरकार की नई योजना के खिलाफ 9 राज्यों में तोड़फोड़, बिहार में 6 ट्रेन में आग लगाई गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ गुरुवार को 9 राज्यों में कई जगह युवाओं ने जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की। बिहार और हरियाणा में सबसे ज़्यादा असर दिखा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और जम्मू में भी प्रदर्शन हुए। यूपी के भी कई जिलों में हंगामा हुआ है। मेरठ में सैकड़ों युवा कमिश्नर कार्यालय के सामने पहुंच गए और सड़क पर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अलीगढ़ में युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके बस में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी का प्रयास किया। तो किस तरीके से ट्रेनों में छात्रों ने आग लगाई वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बिहार में 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार अपनी सफाई दे रही है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार की तरफ से उम्र सीमा 23 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब पहले 21 साल थी, अब इसको बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है। लेकिन इसका भी कोई फ़र्क नहीं दिखा युवाओं में और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर देखिए क्या कहना है योगी आदित्यनाथ जी का और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी का। योगी जी कह रहे हैं कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। किसी बहकावे में ना आए, अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। अब
इस पर राहुल गांधी का क्या कहना है वो देखिए। इन्होंने कहा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए प्रधानमंत्री जी। तो देखा जाए तो यहाँ पर अपने अपने सबके पक्ष हैं, तर्क है, लेकिन वाकई में ये जो एक तरीके से सेना का संविदाकरण हो रहा है, 4 साल के लिए सेना पर जवानों की भर्ती होगी, 4 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। जो भी देश सैनिक होता है वो देश की सेवा के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर देता है, और ऐसे में इस तरीके से जो स्कीम लाई जाती है इसका विरोध होना चाहिए। अब सरकार की तरफ से जो इन स्कीमों को, जो जिन फ़ायदों को बताया कि वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये इनका कहना है कि 4 साल तक कौशल के बाद 24 की उम्र में कोई व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने का बेहतर विकल्प इनके पास रहेगा, क्योंकि विभिन्न विभागों में इनको प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पर देखिए गृह मंत्रालय ने बताया है कि अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में विभिन्न राज्यों ने भी कहा कि हम पुलिस भर्ती में इनको प्राथमिकता देंगे। इसके बाद इनका कहना यह है कि 4 अग्निवीरों में से एक को सेना में ही पक्की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, बाकी को अन्य में जो है काफ़ी अच्छे अवसर उनके पास रहेंगे। साथ में यही बताया गया कि 21 से 24 साल की उम्र के बीच इनको 12 लाख की पूंजी मिल जाएगी। अब बाकी जो अन्य अभ्यर्थी होते हैं जो यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, तो 24 साल की उम्र तक किसके पास 12 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर इन्होंने फ़ायदे बताए हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। तो 212 चयनितों को इसी माह नियुक्ति मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। देखा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 विषयों का अंतिम परिणाम भेज दिया है। इसी माह 212 चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में नियुक्ति मिल जाएगी। निदेशालय चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जल्दी ही घोषित करेगा। तो यहाँ पर जो पद हैं वो इस तरीके से, भूगोल के 142 पद हैं, सैन्य विज्ञान के 42 हैं, सस्य विज्ञान के 13 हैं, भूगर्भ विज्ञान के 4 हैं, दर्शन शास्त्र के 6 हैं, ठीक, और कीट विज्ञान के 5 पदों का अंतिम चयन परिणाम निदेशालय को भेज दिया गया है। यूपी बोर्ड परिणाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है कि घोषित की जा सकती है यूपी बोर्ड परिणाम जारी करने की तिथि। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परिणाम जारी करने की तिथि नहीं बताए जाने को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि की पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को दी जाए। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब परिणाम जारी करने की तिथि घोषित करने को लेकर के हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को परीक्षाएं संपन्न हो गई थी। उसके बाद कॉपी का मूल्यांकन भी समय से हो गया, लेकिन अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया कि ऑफिशियल तौर पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 20 जून तक इसका परिणाम जारी किया जा सकता है। तो आज हो गई 17 तारीख, हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर इसका परिणाम जारी हो जाए। अब 16 जून से 31 मई तक होगी शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की संविदा। शासन ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अब 16 जून से 31 मई तक कर दी है। 15 दिनों की जो शीतकालीन अवकाश है उसकी अवधि को सेवाओं में नहीं जोड़ने और ना ही इस अवधि का मानदेय देने का फैसला किया है। इस तरह उन्हें 11 महीने का ही मानदेय मिलेगा। इस संबंध में विशेष सचिव RV सिंह की ओर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।